जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम के बारे में। रिजल्ट से पहले जो एक बड़ा बदलाव हुआ है उस पर बात करेंगे। इतने दिन से लगातार बात चल रही थी रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। इसके अलावा बात करेंगे कि कैसे 10,000 सीटें प्रभावित हो सकती हैं और डिलीटेड प्रश्न को लेकर जो है सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, वह भी इस वीडियो में दिखाएंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं इस वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। कुछ दिन पहले अगर आपको याद होगा तो 30 अक्टूबर को जो है बीपीएससी और जो पटना के बड़े कोचिंग सेंटर हैं इनके बीच जो है एक बैठक हुई थी, जिसमें बीपीएससी द्वारा जो है शिक्षकों से पूछा गया था कि अभ्यर्थियों के लिए क्या सही है। पहली बात तो मैं यह बता दूं, तब भी मैंने आपको बताया था कि अगर बीपीएससी को बैठक करना है तो वो अभ्यर्थियों के साथ डायरेक्ट करना चाहिए था, लेकिन बीपीएससी ने किसके साथ बैठक किया तो प्राइवेट कोचिंग संस्थान के संचालकों से। ये अपने आप में ही बहुत से अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न भी खड़ा करता है कि भाई ये तो पहली बार देखा जा रहा है कि एक सरकारी आयोग जो है प्राइवेट कोचिंग संस्थान को बुलाकर पूछ रहा है कि अभ्यर्थियों के लिए क्या सही है। लेकिन ठीक है, चलिए हमने मान लिया कि बीपीएससी चाहता है कि अभ्यर्थियों का जो है वो पक्ष रखेंगे, इसलिए उनको बुलाया था। और जो शिक्षक गए थे उस बैठक में, बाहर निकलने के बाद उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि बीपीएससी इसके लिए राजी है, इसके लिए राजी है। और सबसे बड़ा जो दावा किया था उन्होंने कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले कर दिया जाएगा। एक शिक्षक ने तो कहा कि 100% बिल्कुल कर लिया जाएगा, नहीं किया जाएगा तो मेरी बात मतलब कट जाएगी। मतलब बड़े बड़े दावे किए गए। लेकिन अब जो अपडेट निकल कर सामने आ रहा है उसको देखिए, इसके बाद बाकी चीज़ों पर बात करेंगे। टीआरई 3 परीक्षा के रिजल्ट से जुड़ी खबर है। ये कल की खबर है कि 14 नवंबर से 15 नवंबर के बीच जारी होगा पहला रिजल्ट। यह बहुत दिनों से चल रहा है कि 14-15 नवंबर के बीच जो है आपका पीआरटी का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। सबसे पहले जो है 1 to 5 का रिजल्ट जारी होगा। बीपीएससी ने रिजल्ट कर लिया है तैयार। 16 नवंबर से 20 नवंबर के बीच जारी होगा 6 to 8 का रिजल्ट। पीआरटी का रिजल्ट तैयार है। 6 to 8 का जो है वो रिजल्ट जो है 16 से 20 नवंबर के बीच जारी होगा। जो दिक्कत आ रही है वो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का अब तक जो है आयोग को रोस्टर नहीं मिला है, क्योंकि उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में जो है अलग अलग विषय हैं, बहुत सारे विषय हैं, इसलिए अभी तक इसका रोस्टर ही प्राप्त नहीं हुआ है। आयोग को उम्मीद है कि 12 नवंबर तक जीएडी से रोस्टर मिलेगा। उसके बाद रोस्टर मिलने पर 25 नवंबर तक जारी हो सकता है 9-10th टीजीटी का रिजल्ट और 30 नवंबर तक उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जारी हो सकता है। ये तो थी आपका रिजल्ट को लेकर, लेकिन महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो ये है, रिजल्ट के बाद शिक्षा विभाग करेगा पोस्टिंग और शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद करेगा पोस्टिंग। यानी पहले होगा आपका रिजल्ट, रिजल्ट के बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहले रिजल्ट हो गया, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर पोस्टिंग। अब यही बात हम इतने दिन से कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कर लीजिए फिर रिजल्ट कर लीजिए। और जो शिक्षक गए थे बैठक में वह भी यही दावा कर रहे थे कि बीपीएससी इसके लिए तैयार है। तो हमने भी बोला कि ठीक है, सही है, क्योंकि देखिए आपको शायद अभी नहीं पता लग रहा होगा, अभी आपको लग रहा होगा कि आपके बहुत अच्छे अंक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता लगेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले क्यों जरूरी है। क्योंकि हमने टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों देखा है, टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों देखा है। आप दोनों में जाकर देख लीजिए, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो कम से कम 10 से 15 हज़ार सीटें जो हैं प्रभावित होती हैं, 10 से 15 हज़ार सीटें खाली रह जाती हैं। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले कर लिया जाता है तो ये जो खाली सीटें रहेंगी वो नहीं होंगी और कम से कम 10 से 15 हज़ार सीटें जो है ये भर जाएंगी। तो आपका जो 87,000 सीटों पर रिजल्ट है सभी पर जो है अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होता है तो ये सीटें खाली रह जाएंगी। और आपने देखा है टीआरई 1 और 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया नहीं जाता है। टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया भी गया था तो बहुत कम सीटों पर दिया गया था, उसके लिए कोर्ट केस भी चल रहा है। तो अगर मान लीजिए बीपीएससी आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वह रिजल्ट पहले देगा
फिर शिक्षा विभाग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और किया जा सकता है, और इसका अब मांग जो है आप अभ्यर्थियों को खुद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी टीचर है भाई, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, जितने भी ये बड़े कोचिंग संस्थान वाले हैं ये कभी नहीं चाहेंगे कि सभी अभ्यर्थियों का हो जाए, क्योंकि सीटें खाली रहेंगी तभी अगला TRE 4, TRE 5, TRE 6 आते रहेगा और इनका कोचिंग चलते रहेगा। क्योंकि ये लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, बैठक में जाते हैं, बाहर आके कुछ और कहते हैं और होता कुछ और है। इसीलिए मैं सभी अभ्यर्थियों से कहता हूं, भैया अगर आपको अपना रिजल्ट चाहिए, आपको चाहिए कि सभी सीटों पर रिजल्ट हो, तो आप खुद ही मांग कीजिए। अगर आयोग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं कर रहा है तो कम से कम यह जरूर कर सकता है कि अगर 87,000 सीटें हैं तो रिजल्ट कम से कम 30,000 अधिक दे, 1,20,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट दे, और जो 87,000 के ऊपर अभ्यर्थी हैं उनको जो है वेटिंग लिस्ट में रखे। वेटिंग लिस्ट में इसलिए रखे कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आउट हो रहे हैं तो इनका जो है सिलेक्शन हो सके और सीटें खाली ना हो। एक तो हो जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट जो हो रहा है, और दूसरा जो है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जो है, अगर अभ्यर्थी जो है 2 से 3 जगह सिलेक्शन हो रहा है तो जो सीटें खाली रह जा रही हैं उसकी जगह पर देने के लिए मांग किया जा सकता है। इसकी मांग मैं शुरू से कर रहा हूं और आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप चाहे जिस भी कोचिंग संस्थान, जिस भी टीचर से पढ़ते हैं, आप जरूर कहिए इस पर वीडियो बनाने के लिए, और BPSC आयोग तक जरूर जो है ये खबर पहुंचनी चाहिए। और आप अपनी मांग खुद भी BPSC को जो है दे सकते हैं। आप पत्र लिखिए, BPSC आयोग को टैग कीजिए, ट्विटर पे कीजिए, चाहे कैसे भी, मतलब BPSC आयोग तक ये जरूर पहुंचाइए कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं है तो रिजल्ट जो है कम से कम 30,000 अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट में रखा जाए, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जैसे भी सीटें खाली हो रही हैं उसको फुलफिल किया जा सके। अब जो है आपका जो प्रश्न आ रहा था, लगातार प्रश्न आ रहा था इसके लिए, डिलीटेड प्रश्न के लिए, तो इसका मैंने जवाब बहुत से वीडियो में दिया हुआ है, लेकिन अब आपको इसका प्रमाण दिखा देता हूं। ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं ये BPSC हेड टीचर का है, BPSC हेड टीचर का रिजल्ट है। अगर आपको याद होगा तो BPSC हेड टीचर में जो है 2 प्रश्न को जो है डिलीट कर दिया गया था, 2 क्वेश्चन को है डिलीट कर दिया गया था। अब यहाँ जो ये शिक्षक साथी हैं इनके जो टोटल मार्क्स बन रहे थे 79, कितने बन रहे थे 79, लेकिन इनके अंक यहाँ पर कितने आए हैं 77, यानी कि जो 2 प्रश्न डिलीट हुए हैं उनके मार्क्स नहीं मिले हैं। तो मैं आपको जो बार बार बता रहा था कि आपका जो है चाहे किसी भी, जैसे PRT में 1 प्रश्न डिलीट है, TGT मैथ्स में 5 प्रश्न डिलीट है, तो डिलीटेड प्रश्न का जो है आपको अंक नहीं मिलता है। आप देख लीजिए BPSC का जो अभी अभी रिजल्ट जारी किया गया है हेड टीचर का, उसमें भी अंक नहीं दिया गया है, वो 2 प्रश्न जो है कम करके रिजल्ट बना है। तो जितने शिक्षक साथी हैं, जितने शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो बार बार डिलीटेड प्रश्न के लिए पूछते हैं, भैया डिलीटेड प्रश्न का अंक वहाँ पर मिलता है जहाँ पर जो है कुछ क्वालिफाइंग का रहता है। जैसे कि सीटेट का पेपर है, इसमें है कि भाई 50% लाने पर जो है आप पास हो जाएंगे, तो यहाँ पर चूंकि ये कंडीशन है इसीलिए यहाँ पर डिलीटेड प्रश्न का सभी को अंक दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है जो BPSC का एग्जाम है इसमें जो है कट ऑफ जो है फिक्स नहीं है, ये अभ्यर्थियों के अंकों पर निर्भर करता है, इसीलिए यहाँ पर डिलीटेड प्रश्न का जो है अंक नहीं मिलता है। तो ये थी पूरी जानकारी। इसके अलावा देखिए आज के अखबार में भी आया है कि रिजल्ट में क्यों देरी हो रही है, क्योंकि रोस्टर में खासकर जो 9, 10 और 11, 12 का जो रोस्टर है इसमें दिक्कत आ रही है, इसीलिए जो है रिजल्ट में देरी हो रही है। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको सही लगी हो और साथ ही अगर आप भी चाहते हैं भाई कि आपकी जो सीटें हैं वो कम ना हो और सभी सीटों पर सिलेक्शन हो जाए, तो आप रिजल्ट से पहले DV, और DV अगर नहीं हो रहा है तो जितने सीटें हैं उससे अधिक पर जो है रिजल्ट दिया जाए, इसकी मांग जरूर कीजिए। जय हिंद।